हेलो एचएस कम्युनिटी, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो चलिए सुनते हैं आपके ऑडियोज और देखते हैं वीडियोस सुच्ची रवि जी के। चलिए शुरू करते हैं। जी ना जी, मैं सुचि रवि अनुपमा के लिए कान्हा जी पराग जी को भेजा है। लेकिन जिस तरह पराग जी रिक्वेस्ट करते हैं, मैं समझती हूँ कि कभी भी नहीं चाहेगा कि वो चाहेगी कि उसके पूरे खुतारी परिवार सड़क पे आ जाए। पर रजनी ने सिर्फ अनुपमा और चोल वालों को भी धोखा नहीं दी, बल्कि पराग जी को भी। एंड पता नहीं इतना अचानक होनहार इतना क्या भाव कोताने की वो रिवेंज बदला लेना चाहती है क्या? मैं तो मोटी बात की वजह से मैं चाहती हूँ, नॉट पराग की वजह से नहीं। क्योंकि उसका अंक आउट होना चाहिए। उसने कोई सही नहीं किया अनुपमा के और ना ही राही के साथ, ना ही प्रेम के साथ। कर्म तो भोगना ही पड़ेगा ना। उनका जो मौका मिला था रेस्टोरेंट जो उसको पढ़ाई के लिए, उसको जला दिया था, उन्हें धोखा दिया था। और आने वाली चिट्ठी को भी उन्हें नहीं बताया और वो भी जला दिया था। बार बार बेइज्जत की, बार बार आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, बार बार रही इतने भी अच्छे को। आर्यन के मौत वो जैसे वो समझा, वैसे एक्चुअली आर्यन के मौत वो खुद जिम्मेदार था। क्योंकि उसने नशेले की वो होता है ना, उसने लिया था। और परी ने सही कहा कि हर नेता के वो जो होता है ना कमज़ोर, उसका उनका तक, उनका सीट, उनका वो होता है ना, तो पब्लिक उनको बताना पड़े, तभी उसको बहुत सारे वोट्स, बहुत सारी इनके सपोर्ट मिलेगी अनुपमा को और चौल वालों को। क्योंकि धोखाधड़ी के केस से पहला कदम धोखाधड़ी के केस लगाना चाहिए, फाइल करना चाहिए, तभी आपको ये पहला मिलेगा। अभी आगे जाके मिलेगा ज़रूर। लेकिन उन पराग जी को ये भी कहीं ना कहीं पता है कि अगर अगर उसने जो भी करना सोच समझ कर करना था। लेकिन प्रेम राही को नहीं बता सकते, क्योंकि उसको किसी और को पता ही नहीं, तो वो कैसे पीठ पीछे बता सकती है? वो तो गलत होगा ना। इसलिए ख्याति नहीं, अगर ज़रूर होता तो क्यों उन दोनों को नहीं बताया? तो इसलिए वो नहीं बताए। पर इतना पता है कि पराग इसमें है शामिल, ये पता है। पर ये नहीं पता कि पूरे की पूरी इसमें मिला हुआ है। मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है 50-50, जैसे बदला लेने की सोच रहे बा। लेकिन बाबूजी सिर्फ रजनी को उसको सबक सिखाना पड़ेगा। ये सिर्फ रजनी ने चौलवाओं का अनुभव, अगर पराग को भी इसमें शामिल किया था। कितना भी अनुभव हो, अब गलती हो जाती है, अनजाने में हो जाती है। और उनको ये भी पता है कि अनजाने में हुआ है इसमें, क्योंकि उसने धोखाधड़ी से उसने किया था। और जिस तरह ये गौतम ने किया था, पर पहला गलत और ब्लंडर तो दोनों पे क्या था। पहले मोटिवा जानबूझकर उसने बदला लेने की, इसलिए कर्म उसको भुगतना पड़ रहा है, पड़ने वाला है। और दूसरा, ये पराग जी को पता है गौतम कैसा है, तो उस पर विश्वास करना, बावजूद पता होने के बावजूद उस पर विश्वास करना, वो सबसे बड़ी ब्लंडर है, गलती है। और तीसरी बात, उसको कहीं ना कहीं उसका पता था, उसने जानबूझकर किया है। रजनी जब भी बाद में इसके सामने पता है, तो इस काइंड ऑफ फोर्सिंग कि आप थोड़ा पीछे हटे। मैं एक बताऊँ, अगर उसने वाकई इसने किया कि वो गलत सही नहीं कर रहे, तो चौल वालों की बददुआओं को छोड़ते नहीं है। सच्चे दिल के इंसान वो कभी उसका वो बददुआ छोड़ते नहीं है।
वो नहीं छोड़ेंगे, अनजाने में ही सही, अनजाने में, लेकिन कान्हा जी देख लेते हैं, इसलिए मिट्टी के बीच सोना करेगी ये अनुपमा। आपने भी कहा अंजू जी, और ये भी सुनने में आया है, और मुझे पूरा यकीन है कि जहाँ भी जाती है अनुपमा, वो बरकत ही लाएगी, तो इसलिए वो नहीं छोड़ेगी, क्योंकि रजनी उनके साथ भी गलत किया ना, तो उसके लिए भी बदले लेगी और उनको वापस पूरा सम्मान के साथ उनको लौटाएंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन ये एक बात खुशी की बात है कि ईशानी और परी ने इनका माँ बाप की तरह एहसान फरामोश नहीं निकले, उनके पिता की तरह और माँ की तरह। फ़क्र है परी और ईशानी पर। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड तो धमाकेदार था। पराग कोठारी ने अनुपमा को यह तो बता दिया कि उसने अपना सब कुछ यानी इवन अपना कोठारी निवास भी जो है गिरवी रख दिया है। और यह सुनकर जो है अनुपमा हिल गई और वो कहते हैं पराग कोठारी अनुपमा को प्रेम राही माही और इसका राजा परीन की जो है हवाला दे रहा है कि जो है आप इनके बारे में सोचिए और पीछे हट जाइए, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने दीजिए। लेकिन कह रहा इतना तो मैं भरोसे के साथ कह सकता हूँ। फिर भी उसने ये बोला है कि आपके साथ गलत हुआ है, आपने गलती से ये सब काम किया है, आपकी नीयत गलत नहीं थी। चलो पराग कोठारी ने इतना तो समझा, वरना तो पता चलता कि वो भी जैसे अनुपमा से आजकल चिढ़ा हुआ सा रहता है, कहीं इसका ब्लेम भी है अनुपमा के सर न डाल देता, जैसे कि वसुंधरा कोठारी, माही, गौतम, इन सब की आदत बन चुकी है कि पूरी दुनिया में अगर कहीं भी कुछ भी हो तो उसका जो है ब्लेम अनुपमा के सर डालना ही डालना है। इवन अगर कहीं तूफान आ रहा हो, सुनामी आ रही हो, कुछ भी हो रहा हो, ज्वालामुखी फट रहा हो, उसका इल्ज़ाम भी ये अनुपमा के सर डाल देंगे। उधर जब ये माँ चौल में पहुँचे तो कुछ चौल वालों ने, सारे नहीं, कुछ चौल वालों ने उसका सारा सामान उठा के बाहर फेंक दिया। तब तक जस्सी, सरिता और ये परेशानी वगैरह भी आ गए और उन्होंने जो है इसका अनुपमा का साइड लिया। कह रहे तुम लोग होते कौन हो जो है ये फैसला करने वाले? और अनुपमा मेरे साथ रहती है, जस्सी बोला तो तुम जो है तुम्हें इससे क्या तो आप ये बंद हो इसके इनके साथ तो भी निकल जाओ और ये करो। मतलब चौल वाले तो कुछ चौल वाले सॉरी तो अब अनुपमा के पूरी तरह से अगे उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि भाई किसी का भी घर छीनेगा या छीनने की लेकिन वो बार बार करी कि मेरा भरोसा करो। एक बार गलती हो गई लेकिन दोबारा मैं जब तक आपके घर वापस नहीं दिला देती तब तक मैं चैन की सांस नहीं लेने वाली। इधर तोशु के अपने ही रंग ढंग नजर आते हैं। वो डांस करता हुआ आ रहा है और वो सब अभी तो हैरानी से देख रहे हैं कि इसको हुआ क्या है। और क्योंकि किसी की बर्बादी पर खुश होना इनमें अभी भी शहाज़ में भी अभी भी थोड़ी-सी जो है ना इंसानियत बाकी है। भले ही कोठारीज़ में हो ना हो लेकिन शहाज़ में तो है। जब तोशु ने ये बताया है कि कोठारी ने पराग कोठारी ने अपना सब कुछ दाँव पे लगा दिया है, यहाँ तक कि कोठारी निवास भी, और अब इनकी तो नीलामी होगी। तो वो सब लोग अभी तो शॉक हो गए हैं। लेकिन अभी भी बा ने जो है इनके खिलाफ ऐसा कुछ बोला नहीं है। ये तो तोशु फिर डांस कर रहा है, बाप रे बाप! और कह रहे कि ये तो मेरी हाय लगी, मेरी परी की हाय लगी। परी ने कभी भी इतना वो नहीं किया, ये ऐसे बददुआ कभी नहीं दी कि चाहे इन लोगों का सब कुछ वो हो जाए, बिक जाए, या उसने यही कहा हमेशा कि मैं इनको राजा को तलाक नहीं दूंगी। लेकिन कभी किसी को बददुआ नहीं दी, ना तो और ना ही अनुपमा ने कभी किसी को बददुआ दिया। और लेकिन अगर आप किसी सच्चे दिल को, सच्चे हृदय को तोड़ोगे, उसको परेशान करोगे, तो फिर भगवान या उसके खिलाफ
कुछ जहर उगलोगे तो भगवान भी एक सीमा तक ही तो तुम्हारे पाप माफ करेंगे ना। और लेकिन ये सब बातें कोठारीज को नहीं, वसुंधरा कोठारी को कभी समझ में नहीं आई। उसके तो अहंकार का महल इतना ऊंचा था, हद से ज़्यादा, कि उसे अनुपमा और जो है और छोटे मोटे लोगों से कीड़े मकोड़े ही नजर आते थे। अब अपने कर्मों का फल भोगेगी। अभी तो ये सब उसे पता ही नहीं है, पर जब पता चलेगा तो उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक ही जाएगी। मेरे ख्याल में शायद हो सकता है धरती फट भी जाए और वसुंधरा कोठारी उसमें समा भी जाए, क्योंकि उसके लिए तो इससे बड़ी मतलब उसकी जो है जिस तरह से बेइज्जती होगी, इससे बड़ी उसकी बेइज्जती और कुछ हो भी नहीं सकती। खैर, अब जो है इधर चौल में सब उसने जिस तरह से उसने अपना वहाँ से वो कुछ बाँस-वाँस उठाए हैं और अपना एक झोपड़ा तैयार कर लिया। कह रहे मैं चलो चौल में नहीं आ सकती, लेकिन यहाँ तो रह सकती हूँ, और जब तक मैं यहाँ पे सब अपने ये इनके घर बचा नहीं लेती तब तक तो मैं यहाँ से कहीं जाने वाली नहीं हूँ। लेकिन चौल वाले अभी वहाँ से भी इसको हटाने के उसमें हैं। और ये जस्सी, सरिता वो जब उसको चप्पल मारने के लिए तैयार खड़ी हुई है, तो सरिता ने जिस तरह से कहा कि स्टॉल में सबसे बड़ा चप्पल का साइज़ मेरा है, चप्पल तो मैं भी चला सकती हूँ। और ये खैर अभी तो अनुपमा ने जस्सी और सरिता ताई को समझा दिया है। और वो प्रेम और राही भी उसको कह रहे हैं अनुपमा को, आप हमारे साथ चलो। कह रहा अभी तुम्हारी ज़रूरत वहाँ पे ज़्यादा है। अब उसने उसको अनुपमा ने इन लोगों को कुछ बताया नहीं है कि वो ऐसा क्यों कह रही है। और जब परी ने उसको समझाया है कि आपको सोशल मीडिया पर अपनी वो करनी चाहिए। वो कह रहे जब कहीं से कुछ समझ में ना आए तो कहीं से भी शुरुआत कर देनी चाहिए। और इस परी का कहना बिल्कुल सही था कि इनको नेताओं को अपनी सोशल इमेज बड़ी प्यारी होती है, अपनी इमेज से बड़ा प्यार होता है। और जब आप किसी भी उसके खिलाफ लिखोगे, भले ही कोई सच समझे ना समझे, पर आप तो लिखो, आप तो अपना पोस्ट डालो, और वो ये अनुपमा अब ये करेगी तो ज़रूर। और इतने में परी के पास से जब तोशु का फ़ोन आया, या तुम दोनों यहाँ चले आओ, और ये मम्मी के पास रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। लगा आज जब जैसे बा ने कहा कि तुम जैसे नाशुक्रे, इन दोनों के जैसे नाशुक्रे मत बनना। जो बिना हाथ लगाए इन लोगों के गाल पे जो चाँटा पड़ा है ना, और ये तिलमिलाट तो दोनों गए हैं, तोशु और पाखी। मज़ेदार था। ये तोशु पाखी को छोड़ के बाकी सब ने अनुपमा को हिम्मत दी है। रिकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। लॉन्ज जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज अनुपमा शो में पराग और अनुपमा की मंदिर में बातें। अनुपमा को थोड़ा रिलैक्स फील हुआ जब पराग ने ये कहा कि आपसे गलती ज़रूर हुई है, पर आप बेईमान नहीं है, आपने किसी का गलत नहीं सोचा, किसी के लिए मैंने धोखा नहीं दिया, मुझे आप पे विश्वास और मैं अच्छे से जानता हूँ। तो अनुपमा को हिम्मत आई और कहीं ना कहीं उससे ऐसा लगा कि पराग को वो कह सकेगी कि आप ये प्रोजेक्ट से हट जाइए। पर पराग अभी फ़िलहाल अपना सोच रहा है, अभी उसके सर पे उसका परिवार, उसने जो गलती कर दी वो अपना घर गिरवी रख के, तो उसके दिमाग में अभी वो सब चल रहा है। क्या पराग अपने फैसले को वापस लेगा? क्योंकि अपडेट के अनुसार तो लगता है कि पराग अपने फैसले को वापस लेगा, वो पीछे हट जाएगा। पर आज तो नहीं लगा ऐसा। पराग को देख के पराग फंस गया, एक्चुअली पराग फंस गया है बातों में आके। मुझे एक पराग से सिर्फ एक ही शिकायत है कि पराग का रजनी से ठीक है, उनका वो पहले जो रिश्ता था जो था, पर आज वो नेता है ना, वो एक राजनीति वाली औरत है। और अभी ये बिजनेसमैन है, थोड़ा बिजनेस माइंड से इमोशनली डिसीजन नहीं सोचता, बिजनेस माइंड से सोचता। तो मेरा ख्याल से उसने अनुपमा को एक बार अनुपमा से कॉल करके पूछ लेना चाहिए था, पर इन्हें पूरा रजनी पे विश्वास नहीं करना चाहिए था। तो आज शायद उस पर भी ये नौबत नहीं आती। तो यहाँ पराग की भी गलती है। अगर पराग अनुपमा को गलत कह रहा है तो पराग की भी गलती है कि पराग ने भी उसको जब पता था कि अनुपमा इस चॉल से रिलेटेड है, रजनी ने झूठ बोला, उसकी बातों में आ गया, तो एक बार वो भी इस रिश्ते के चलते पूछ सकता था। पर तब तो टेंशन बहुत था। पराग के मन में ये लगा मुझे, पर ठीक है, अब देखते पराग क्या करेगा। अनुपमा आई तो उसका सामान फेंक दिया।
जैसा कि हमने पहले भी देख चुका था कि अनुपमा झोपड़े में रहेगी, उसने अपने लिए झोपड़ा बना लिया, वहाँ रह लिया, और बाकी के लोग कुछ डांस रानी अनुपमा के साथ है, कुछ लोग अनुपमा के खिलाफ है। अब उनकी शिकायत जाहिर है भाई कि विश्वास किया, पर अब गलत तो वो भी है ना, जो चौल वाले भी है कि एक औरत पे आप इतने सारे लोगों के विश्वास डालोगे, आप लोगों का कोई यानी सही कर दिया, सिग्नेचर कर दिया, ख़त्म कर दिया, यानी आपका भी तो कहीं ना कहीं रजनी पे विश्वास था, आप भी तो धोखा खाए ना। इसलिए मुझे लगता है कि इतना ठीक है, पर अभी उनको हम ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि अभी वो चोट खाए हुए, उनका घर पर छूट रहा है उनसे, तो इसलिए मैं ज़्यादा उन लोगों को नहीं बोलूँगी। पर हाँ, गलत तो वो भी है क्योंकि किसी पे इतनी सारी जिम्मेदारियाँ दे देना और अगर उससे गलती हो गई तो फिर दाना पानी लेके भी चढ़ जाना, जबकि जैसे डांस रानी समझ रही है तो थोड़ा सा उन्होंने भी नॉर्मली लेते हैं और अनुपमा का साथ देते, 1+1=11 होते हैं ना, उस टाइप से अगर लड़ते तो ज़्यादा प्रेशर बनता और ज़्यादा हिम्मत भी आती। खैर, यहाँ अच्छा लगा आज परी और ईशानी को देख के कि वो राही और प्रेम के साथ वापस नहीं गए, अनुपमा का साथ देने को तैयार है। यहाँ फिर से राही ने आज वही बातें की तो प्रेम ने उसे रोका भी, उनसे डांटा भी, तो अच्छा है कि पर अनुपमा ने दोनों को समझा बुझा के वापस भेज दिया क्योंकि जानती है कि घर में भी, वहाँ भी जाके हंगामा है, वहाँ भी तमाशा है, तो वहाँ तुम दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। अनुपमा ने कुछ बताया तो नहीं, पर घर जाके पता चल ही जाएगा, इसलिए राही को भी समझा बुझा के कसम दे के घर वापस भेज दिया। राही का वही अपना आलाप कि आपने गलती की, आपने सुना नहीं जो भी उसका था, यहाँ से चलो। आज भी राही अपना ही सोच रही है, आज राही को भी चौल वालों के लिए कुछ लग नहीं रहा है कि हो गया जो हो गया, आप चलो यहाँ से चलो, पर अनुपमा ऐसे ही नहीं है ना, समझना चाहिए राही को अपनी माँ को कितना पहचान पाई है ना। यही वही लगता है कि बहुत अच्छी लगी मुझे ईशानी और परी आज कि उन्होंने मुंह तोड़ अपने माँ बाप का जवाब वो उत्तर भी दे दिया जो फ़ोन आया था तोशु और पाखी का। लीला बा ने फिर रंग बदले भाई, लीला बा फिर फॉर्म में कि अनुपमा तेरी फिक्र है, मुझे अब उसकी नहीं, हम संभालेंगे, तेरा दिया वचन हम निभाएंगे। वेल डन, बहुत अच्छा ही। बा का यही अच्छा है कि बा घबराती भी है, अनुपमा को रोकती भी है, पर कभी ना कभी अच्छा भी काम कर जाती, तो बा में आज फिर से वो देखने को मिला कि हम संभाल लेंगे प्रार्थना को, यहाँ की चिंता मत कर, तू अपना ख्याल रख, हमें तेरी चिंता है। सबने अनुपमा को सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट अनुपमा के साथ हो गया, उसका परिवार उसके साथ है, उसकी हिम्मत उसके साथ आ गई। अब उसको आज परी और ईशानी ने भी इतना अच्छा क्लू दिया ना कि सोशल मीडिया और कुर्सी पे उसकी कमजोरी है। कुर्सी आपकी कमजोरी का फ़ायदा उसने उठाया, तो आप भी अब रजनी की कमजोरी का फ़ायदा उठाइए, पूरा उस पर डाल दी कि किसने से धोखा किया, ये कर दिया सोशल मीडिया पे। बहुत अच्छा लगा अनुपमा ने फिर अब पुलिस कंप्लेंट भी कर दी, और वो सोशल मीडिया पे वायरल होगा। और डांस रानियों का भी जैसे ने कहा ना कि कैसे ये हुआ था, डांस रानियों को धोखा मिला है, तो यह बहुत अच्छा लगा मुझे आज ईशानी पर ये कि जो आइडिया अनुपमा को दिया ये राही करना चाहिए, राही को दिमाग चलना था। राही ना अपना टाइम अपनी एनर्जी अनुपमा पे दोष देने में, मैंने आपको कहा था ना मम्मी आप ऐसा है, मम्मी आपने ऐसा है, मम्मी दोष देने में ही ज़्यादा टाइम लगाती है। अब जो हो जाता है उस पर बोलने से अच्छा कुछ अच्छा करो, कुछ अच्छा बोलो, हिम्मत दो, हिम्मत तोड़ो मत, वो राही में नहीं है, वो राही में देखने को नहीं मिल रहा है। अब रिकैप देखा हमने कि रजनी यानी अनुपमा पुलिस कंप्लेंट करने गई तो वहाँ पे सबूत मांगा गया, रजनी ने बोला होगा तो तब देगी, नहीं तो बोला आज नहीं पर कल मिल जाएंगे। बहुत ही अनुपमा ने हिम्मत यानी कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि कल मिल जाएंगे तो ज़रूर मिलेंगे। रजनी मुँह की तो खाएगी, रजनी का कि आज हमने देखा कि तूने मेरा वो रौद्र रूप, अभी वो असली रूप नहीं देखा, दोस्ती देखी, तो मुझे ना शर्म आती रजनी जब ये बार बार दोस्ती दोस्ती कह रही है। अरे कम से कम अकेले में बैठ के तो ऐसी बातें मत करो रजनी। दोस्ती क्या होती, दोस्ती के नाम पे धोखा दिया, दोस्त के पीठ पे खंजर घोपा, और अभी कहती कि दोस्त मानती थी, दोस्त मानती हो, क्यों शर्म कर रही इस रिश्ते को, इस इतना प्यारा बंधन को। तो ये रजनी जो बोल रही है ना, जब इतने पाप करेगी तो घड़े भी भरेंगे, तो रजनी का घड़ा भर गया है। अब देखते क्या क्या होता है रजनी का के साथ। अनुपमा तो छोड़ेगी नहीं, अनुपमा ने कसम खा ली है, तो अनुपमा जीत के ही अहमदाबाद लौटेगी। तब तक शायद अंश का बच्चा भी वो भी होगा, तो देखते क्या है। अभी कोठारियों में मज़ा है, कोठारियों में तमाशा है, पराग कैसे रिएक्ट करता है, पराग का देखने का भी एक्शन। अभी तो वो अपने लिए सोच रहा है सिर्फ, तो देखते हैं अभी क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी। नमस्ते अंजू जी। नाम जी, मैं
सुचिरवि क्योंकि सांस सीजन 2 के लिए अम, इतना जोर से इतना अच्छी तरह से समझाया था तुलसी ने, और परी को जो उस पर चेंजेस दिखे, उसका असर बहुत अच्छा दिखा कि माँ के प्रति प्यार और सम्मान। और मुझे बहुत खुशी हुई कि तुलसी जीती। वो क्या ज़बरदस्त एक्टिंग कर रहा था मिहिर। मैं तो सोच रही थी कि ओवर एक्ट करने से उसको ख़राब ना कर जाए, उसका ओवर एक्ट, उसका एक्टिंग की वजह से। पर क्या खुशी मनाए। उसने ज़्यादा ही खा लिया तो अजवाइन का पानी का नुस्खा तो तुलसी का है। हाँ, हमेशा मैं कहती हूँ अजवाइन, जीरा और सौंफ सेहत के लिए अच्छा है, और आपके लिए भी अच्छा रहता है। खाने के बाद खा लीजिए, वो ठीक रहता है। और जिस तरह क्या, और सब मेहनत के रंग लगा है, क्योंकि एक नेचुरल का, वो सिर्फ मैं नहीं, इसमें हम और लड़कियों को प्रोत्साहित करना, होंगे आगे बढ़ना, उनको प्रोत्साहित करना, उन्हें इंकरेज करना, उन्हें उन्हें हौसला देना ना इतना आसान नहीं होता। इसलिए सल्यूट करना चाहिए तुलसी को और वो बच्चियों को। और जिस तरह उसकी भाभी का, अंगद अभी भी गुस्सा है, लेकिन कम से कम उसकी ये तसल्ली कि अभी भी परी समझ गई। और पहला कदम तो पुलिस कंप्लेंट। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा रणविजय कैसे बाहर निकला गया। मैंने सोचा शायद नैना ने किया होगा, अम, पर देखते हैं कैसे। पर मुझे तो जिस तरह लूसर, क्या इतनी भी दिमाग नहीं है क्या? इतनी भी पढ़ी लिखी होगी, उसके पास असिस्टेंट होगा तो बड़ा काम हुआ होगा, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान ही नहीं होगा कि वो मतलब नॉट मेयर, मतलब भूल के, पर इतना बड़ा हो, इतना तो पता होना चाहिए कि एक बड़ा ऑफिसर के असिस्टेंट होगा, इतना तो होना चाहिए। आपका कलेक्टर आपको याद नहीं होगा, पर इसका, उसके इतना चिप्स खाने के बाद उसका अक्ल घास खाने के लिए गई है। लूजर कैसे कहते हैं? अगर किसी पे चीज़ पर टैलेंट कम है, क्या वो ऐसे होता है? एक अच्छा इंसान है, एक बुजुर्ग का ख्याल रख सकता है, तो ज़रूर कुछ बात होगी ना इस एक इंसान पर। तो कम से कम अब मिहिर के साथ देने की वजह से यहाँ तक हो जाए। लेकिन वाकई रणवीर जी ने परी पर हाथ उठाया क्या फिर से? उसने बहुत बार हाथ उठाया है। अभी सिर्फ वायलेंस के पर वो होता ना, डोमेस्टिक वायलेंस पर केस भी करना चाहिए, और उसको तलाक भी देना चाहिए। उसे ये होना चाहिए तभी कोई भी औरत के साथ, किसी के साथ गलत ना हो जाए रणवीर जी इंसान की वजह से। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते। और सभी को सुनीता का प्यार भरा नमस्ते। ये क्योंकि के लिए एपिसोड अच्छा था। ये तो हमें लग ही रहा था कि तुलसी जीतेगी, और जिस तरह से मिहिर खुश हुआ है वो अच्छा था। और ताली बजाकर, तुम भी बजाओ ताली, नोएना से कह रहा है। लेकिन नोएना तो अपनी हार से इतनी बुरी तरह से तिलमिलाई। वो कह रहे हैं कि तुम क्यों ताली बजा रहे हो? कह रहे हैं हम तो भाई ये तो वो स्वस्थ स्पोर्ट्सशिप है, या जो भी उसने बोला मिहिर ने, अच्छा था। और सब जब उस अनाउंस किया है कि बंधेज कॉरपोरेटिव या जो भी नाम है उसका, तो उसने ये तो वो कह रहे हैं, उसके एक्सप्रेशन, तुलसी के एक्सप्रेशन, कह रहे हैं अरे बाप रे, हम जीत गए। उसे तो शायद उम्मीद भी नहीं थी कि हम बंधेज ग्रुप जीत भी जाएगा। सब लोग बहुत खुश हैं, और परी भी खुश है, परी उसके गले लगी। और ये नैना वहीं खड़ी खड़ी तिल मिला के देखे जा रही है। जब परी ने तुलसी के गले लगी है, उसकी तिल मिलाहट जो है साफ नजर आ रही थी। और उधर परी उसके साथ शायद तुलसी के साथ वहाँ चली गई है अंगद के घर। वहाँ उसने सबको पूरन पोली खिलाई है, और जो है उसने तुलसी ने उसको
कुछ तो समझाया है परी को, जो हमें बाद में पता चला कि क्या समझाया था। कहते जैसा मैं कहती हूँ वैसा कर। उसने कहा ठीक है जैसा आप कहोगे। अब उसे तुलसी पर और अपने पापा मिहिर पर पूरा भरोसा है। कह रहे जब तक आप दोनों मेरे साथ हो मैं जो है इसके खिलाफ ज़रूर लड़ूँगी। अंगद फिर वही उसके खिलाफ परी के खिलाफ ये देशर तू यही करती है, तूने कौन सा बहुत अच्छा किया ये। लेकिन तुलसी ने फिर उसको रोक दिया है। अरे जब बहन परेशानी में होती है ना तो उस टाइम पे गड़े मुर्दे नहीं उखाड़े जाते। ये बात अंगद कब समझेगा। उस टाइम जो है अपनी बहन के सामने ढाल बन के खड़ा हुआ जाता है। ना कि ये बहन की गलती कि बहन ने क्या गलती करी है, ये सब बात करने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है कि तुमने उस टाइम पे क्या गलत किया था और क्या नहीं। उसके ये सारी उसकी गलतियाँ तुम बाद में भी गिना सकते हो। पर ये सब बातें अंगद के भेजे में घुसती कहाँ हैं। उसके लिए उसको तो बस अगर परी ने कुछ गलत कर दिया तो बस वो हो गया गलत, ऐसा नहीं होता। ख़ैर उसने वृंदा ने उसको समझा दिया है कि ऐसे नहीं कहना चाहिए। तुलसी भी उसको टोक रही है। और अभी तो जिस दिन तुलसी ने इसमें शांति निकेतन में जो है वो पैर रख दिया, उस दिन इसकी नोएना की तो पूरी तरह से हार हो जाएगी। और ये न मिहिर अपने कमरे में जब अपना वो कर रहा है, वो तो हमें पता था कि ये नाटक कर रहा है कि जो है क्या कह रहा है कि मैं छठवां पैक पी रहा हूँ। और पता चला वो तो जो है अंदर से इतना खुश है वो उसको नैना को दिखाने के लिए कि मैं कितना दुखी हूँ, मैं तो इतना डेस्परेट हो गया और ये हो गया फलाना हो गया, डिप्रेशन में आ गया, जाने क्या 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 बोले जा रहा है। मैं तो उसकी अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसको तो मतलब नैना को उल्लू बनाना कितना आसान है मिहिर के लिए, ये तो मिहिर को अच्छे से पता है। और जैसे ही वो कमरे से बाहर गई है और कमरा बंद करके जो म्यूज़िक चेंज करके जो उसने डांस किया है, कह रहे वो तो मुझे पता था कि ये ऐसा कुछ करेगी, आएगी। लेकिन वो कुछ इसकी खुशी जीत की खुशी में कुछ ज़्यादा ही खाना खा लिया, इसलिए मैंने ये अजवाइन का पानी बना के अपने पास रखा हुआ था। और डांस करा जा रहा है, डांस किया जा रहा है, मज़ा आ रहा था, मज़ेदार था। इधर ऋतिक जो है मुन्नी से मिलने गया है। तो उसने जो है उसको कुछ सॉल्यूशन दिया है। पर एक तो जो है आपके जो भी उसने कि उसको पता करो कि किसने आपके जो भी क्या उसने बोला है कि घपला कर रहा है या वो आपके उसको कौन आपका उसका अब वो देखते कौन निकलता है, कौन उसका घर अपनी कंपनी को उसकी कंपनी को बर्बाद कर रहा है। वो अब ऋतिक पकड़ेगा, देखते हैं कौन निकलता है। कौ और उसने कहा कि जो है उससे बात करो, जिसके साथ मैं उससे बात करती हूँ उसे उसकी पूरी कीमत दे दो जिससे कि वो अपना पैसा लेके अपना वो जो लैंड ज़मीन छोड़ दे। बिल्कुल आप कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतना भी कुछ कर सकती हो। और जब उसने कहा था वो पप्पल फाइल देना, फिर मुझे वो क्या पर्पल को अब आज भी तुम पप्पल ही बोलती हो, मज़ेदार था, अच्छा लगा। कह रहे कि तुम इतना भी नहीं बदली कि जो है तुम्हें लोग पहचान ना पाएँ। बिल्कुल ऐसा ही बोला। जब ये परी ने उसके खिलाफ रणविजय के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर दी और पुलिस वालों ने उसको अरेस्ट कर लिया है। कह रहा मैं वापस आऊँगा, मैं फिर तुम्हें देख लूँगा और ये कर लूँगा। और इस टाइम पे ऋतिक और शायद ऋतिक ही है और मिहिर दोनों ने परी को आके ये सँभाला भी है और साथ भी दे रहे हैं। शायद शोभा भी है आई थिंक, मुझे इतना याद नहीं है। और जब रिकेप दिखाया है कि ये फिर वापस आ गया और ये नोएना को फ़ोन कर रहा है, भाई क्यों कर रहे हो तुम नोएना को फ़ोन? कह रहे हैं मैं वापस हो गया और फिर जब घर घर आया है, उसने फिर जो है परी पर हाथ उठाया है और कह रहा है कि मैं तुम जैसे हैवान के साथ नहीं रहना चाहती और ये तो मैं हैवान हूँ तो हैवान नहीं हूँ तो और क्या हूँ? अभी इससे बड़ा भी हैवान बन के दिखाओगे? अब पहले तो ये कमरे में उठाता था हाथ, अब इसने शायद सरेआम सबके सामने अ, ओपनली हाथ उठाया है। जो प्रीकेप में हमें ये दिखाया गया है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्ते अंजलि जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए
मैं हॉस्टल तो मैं बोर्डिंग स्कूल रेकमेंड नहीं करती, लेकिन अगर परिवार एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उनका दिल बड़ा नहीं है, इतना छोटी सोच है, तो उसको हॉस्टल में ही भेजना है। लेकिन अबेरा ना चाह के भी वो जाने वाली थी हॉस्टल, फिर हुआ क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा। ऐसे नहीं वो जानबूझकर मायरा के डांस नहीं देखना चाहती थी, कुछ तो बात हुआ होगा कि वो बच्ची को करना पड़ा। अभी देखते हैं कौन फाइनल जाएंगे। दोनों अच्छे किए थे, फाइनल्स जाने के लिए हकदार है। और अरमान गलत नहीं कह रहा है, क्योंकि फोर्स नहीं कर सकते। और जिस तरह बुरी नज़र से या गंदी नज़र से आज तो बच गई थी, कुछ हो गया तो फिर क्या करेगी। खराब तो लग रहा है, लेकिन अरमान भी गलत नहीं है। एक पूरी फैमिली एक बच्ची को देखभाल कर सकते हैं, बस अच्छी तरह से। एक बड़ा नहीं, आइबेरा भी गलत नहीं है, हर एक पोजीशन सही है, लेकिन परिवार की वजह से उसको ये निर्णय लेना पड़ रहा है। ये आसानी से सुलझा जा सकता है, लेकिन इतना पेचीदा करने में इनका बाएं हाथ के खेल है। और चाची माँ क्यारा की वजह से, लेकिन सही क्या था, क्योंकि उसके लत की वजह से उसके प्लेट दर्द हुआ है, तो अभी और संभल के रहना पड़ेगा क्यारा को। लेकिन चाची माँ उसको बहुत गुस्सा हुआ होगा, लेकिन देखते हैं कैसा क्या करेगी। तो कैसा लगा ये प्रोग्राम आपको कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।